देखिए लिमिट के वैसे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर से लिमिट खत्म हो चुका है वैसे तो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा में करे ले रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपके पास पूछ दिया जाए, तो फिर अगर नहीं का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और इनको करने से पहले हम जरा 2 टाइप के फंक्शंस देख लेते हैं। एक तो हम देखने जा रहे हैं ब्रैकेट फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स, इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। इसको डेफिनेशन ये होती है इसकी, एंड इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स। इसका मैं बता दूं आपको इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे मान लिया सपोज करिए मैंने कहा ब्रैकेट 5, तो इसकी वैल्यू तो 5 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा से बड़ा इंटीजर जो खुद इससे बड़ा ना हो, तो 5 है वो इससे बराबर है, बड़ा नहीं है इससे, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया सपोज करिए मैंने 5.2 लिख दिया और फिर मैं कहता हूँ ब्रैकेट इसकी वैल्यू बताइए, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी 5 ही होगी। क्यों कि 5 होगी? क्योंकि 5.2 में सबसे बड़ा इंटीजर और इससे बड़ा ना हो बस, तो इंटीजर यानी कि अंक, और 5 जो है, देखिए अगर आप इसका आंसर 4 कहेंगे तो वो गलत है, क्योंकि 4 से बड़ा 5 है जो इस 5.2 से छोटा है। तो 4, 3, 2, 1 कुछ भी नहीं हो सकता इसका आंसर। मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैक्सिमम इंटीजर चाहिए, पर वो इससे बड़ा ना हो। तो आप ये समझिए 5.2 का आंसर भी जो है वो 5 ही होगा। अगर मैं ब्रैकेट आपसे 5.9 पूछूं तो भी इसका आंसर 5 ही होगा। तो कभी भी अगर आपको इस तरह के ब्रैकेट फंक्शन, ये एक्चुअली फंक्शन चैप्टर में हमारे पास सिलेबस में थे, लेकिन चूंकि पेपर में पूछे नहीं जाते हैं तो हमने इन फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आपको कभी भी अगर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी क्वेश्चन में आ जाए, या सपोज फंक्शन में ही क्वेश्चन इस तरह का कुछ आ जाए कि जैसे मान लिया सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स, ये मैंने फंक्शन दे दिया आपको, और मैंने कहा कि एट एक्स इक्वल टू 5.4 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो ये ऐसे हो जाएगा सॉल्व। ब्रैकेट 5.4 माइनस 5.4, अब ब्रैकेट 5.4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा इसमें से, और माइनस 5.4 यानी कि माइनस का 0.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर इस तरह के फंक्शन की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, इसको हम शॉर्ट में ब्रैकेट फंक्शन भी कह सकते हैं, तो उस केस में हम इस तरीके का यूज करके और इससे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, ये ब्रैकेट फंक्शन होता है ब्रैकेट ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, मतलब बड़ा से बड़ा इंटीजर चाहिए लेकिन वो इससे बड़ा ना हो। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपको 5 अगर इंटीजर ही दे दें तो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, इसकी अंक आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए हम 5.2 कर दें, तो भी देखिए बड़ा से बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो, तो 5 से बड़ा इंटीजर तो कोई ले नहीं सकते आप, 6, 7, 8, 9 कुछ नहीं ले सकते, आप बस 5 ले सकते हो, क्योंकि 5 मैक्सिमम बड़ा इंटीजर है जो इस 5.2 से बड़ा नहीं है। 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 है ना, 4 फिर नहीं ले सकते, 4 से बड़ा 5 इंटीजर तो मौजूद है हमारा। तो इस वजह से आपका 5.2, 5.3, 5.4, 5.9 तक रहे तब भी 5 आएगा। इवन आपका 5.99999 भी हो तब भी ये 5 ही रहेगा। बस जैसे ये 6 होगा ये आपकी वैल्यू 6 पहुंच जाएगी। तो इस तरह से ये आपका ब्रैकेट फंक्शन डिफाइन होता है, और हमने इसका एग्जांपल भी करके बताया। जैसे सपोज फंक्शनल वैल्यू निकालनी है आपको, या लिमिट के टाइम पे कैलकुलेट करना पड़े, तो उस केस में जैसे एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस एक्स दे दिया मैंने आपको, और इसकी वैल्यू कहा एट एक्स इक्वल टू 5.4 निकालो, तो हम 5.4 जब रखेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट 5.4 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, कुछ भी 5 पॉइंट समथिंग में हो आंसर उसका 5 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू तो 5 आ जाएगी, ये 5.4 ही पड़ा रहेगा, और ये आंसर सॉल्व होकर माइनस का 0.4 आ जाएगा। चलिए दूसरा एक फंक्शन होता है हमारे पास मॉड फंक्शन। ठीक है ना, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए। मॉड फंक्शन क्या होता है? ये हमेशा मॉडुलस निकाल के देता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देता है आपको। जैसे मान लिया सपोज करिए आपने मॉड ऑफ, ये सिंपल बार से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये दो बार्स लगा दिए आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये मॉडुलस निकाला जा रहा है, यानी कि मॉड फंक्शन लगा हुआ है। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे मान लिया सपोज करो हमें मॉड ऑफ 3 निकालना है, तो ये 3 ही दे देगा आंसर, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, ठीक है ना। मॉड ऑफ, लेकिन मॉड ऑफ -3 है तो उसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी, ठीक है ना। ऐसी मॉड ऑफ -2 है तो वैल्यू उसकी 2 ही आएगी। मॉड ऑफ 2.5 है
तो उसकी वैल्यू 2.5 ही आएगी। ये ब्रैकेट नहीं है, इंटीजर नहीं लेना है, वैल्यू आएगी बस, अगर माइनस में है तो वो भी प्लस हो जानी, हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव वैल्यूज से आएगा। ये मतलब है इसको मेरे समझाने का, आप इसको समझ लीजिए कि किस तरह से क्या हो रहा है। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि केवल इतना करने भर से आपका काम नहीं चलना है। जब हम फंक्शंस के या लिमिट के या कंटिन्यूटी के या डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन मॉड एक्स की जो होती है वो होती है एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। ये इसकी डेफिनेशन है। हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। अब आप देखोगे कि कहोगे कि एक्स है, चलो ठीक है पॉजिटिव वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ तो माइनस एक्स क्यों लिख दिया है? तो एक्चुअली ये जो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का प्लस करे दे रहे हैं, ये इसी डेफिनेशन से ही आया हुआ है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए सपोज करिए नंबर लाइन है, ये 0 है, इस 0 से इधर की वैल्यूज ये सब पॉजिटिव होती हैं और इस 0 से इधर की वैल्यूज ये सब नेगेटिव होती हैं। मान लिया सपोज करिए मैंने यहां से वैल्यू ले ली आपकी, यहाँ की सारी वैल्यू जब तक x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहाँ वाले पार्ट के लिए आप समझ लीजिए कि आपका ये लाइन अप्लाई होगी कि जब आपका x जो है वो मोर देन 0 है, 0 या मोर देन 0 है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू x जाएगी। और जब आपका फंक्शन वैल्यू x की नेगेटिव है, यानी कि 0 से इधर है ये, तो इसके लिए आपकी ये वाली लाइन काम करेगी। ये हमेशा ध्यान रखिए आप। अब जरा ये जो हम चीजें ये डायरेक्ट पढ़ रहे थे ना, जरा इनको इस डेफिनेशन से निकाल के देखते हैं। ये माइनस का जो प्लस हो गया, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे निकाल के बता रहा हूँ। सबसे पहले हम मॉड ऑफ 3 निकालना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये इसके अंदर जो 3 लिखा है, x की जगह पे 3 लिखा है ना, तो ये 3 0 से इधर है या इधर है? तो आप कहेंगे कि 3 तो पॉजिटिव है, यानी कि 0 से इधर है। तो जब 0 से इधर है तो इसके ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की? x, यानी कि जो अंदर लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से जो है आपके मॉड ऑफ 3 की वैल्यू 3 निकल आई। ठीक है। अब जैसे मान लिया सपोज करिए मॉड ऑफ -3 निकालना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हमारा जो x दिया है वो कैसा है। तो वो देखिए नेगेटिव है, यानी कि इस तरफ है। नेगेटिव जब होती है x की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? उसकी वैल्यू -x आती है। तो इसका मतलब माइनस ऑफ x, x कितना है हमारा? -3। तो माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 हो जाएगा। तो जो -3 का मॉड +3 हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि आपका x चूंकि लेस देन 0 था, तो x लेस देन 0 के केस में आपने ये वाला फंक्शन यूज किया, ये वाली लाइन यूज करी, और तब वहां पर जाकर के आपने ये वैल्यू रखी है x की -3 और माइनस उसके आगे लगाइए, तब जाके माइनस और माइनस प्लस हुए और आपका आंसर +3 आया। तो मॉड फंक्शन कैसे काम करता है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। मैं मॉड की डेफिनेशन इधर लिख देता हूँ साइड में। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x लेस आर इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है मॉड फंक्शन की। और अब देखिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो x इक्वल टू 0 पर इसके अस्तित्व का परीक्षण करो। तो देखिए x इक्वल टू 0 पर अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है, और राइट साइड में जाते हैं तो फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है। तो जब इस तरह से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में फिर हम उस तरीकों के काम नहीं करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में देखे हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्ट्रिक्टली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा दोनों बराबर हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए x इक्वल टू 0 पे ये टेस्टिंग कहने को कर रहे हैं कि लिमिट निकालो, तो x इक्वल टू 0 के राइट साइड में जो फंक्शन है वो आपका इस तरह से डिफाइंड है, और लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो आपका इस तरह से डिफाइंड है। तो ये इस सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफाइंड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस तरह से डिफाइंड है। तो मैं x इक्वल टू 0 पे अगर टेस्टिंग करूंगा, तो मैं एक बार लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, एक बार राइट से अप्रोच करूंगा, और दोनों लिमिट्स कैलकुलेट करूंगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट होंगी, और तब जाकर के देखेंगे कि बराबर हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो हिस्से हो जाते हैं। पहले हम एक तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो वैल्यू आएगी वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, और अगर नहीं बराबर है तो हम कह देंगे कि इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है। वो तो परीक्षण करने का कह रहा है ना
टेस्टिंग कह रहा है, लिमिट आ भी सकती नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन ये होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। जिस पॉइंट पे चाहिए आपको फंक्शन x है, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, हमें उसकी लिमिट x टेंड्स टू a पे चेक करनी है। तो x टेंड्स टू a पे चेक करने के लिए हम a के राइट साइड में जाएंगे, तो a प्लस एच। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में एफ ए, ये तो फंक्शनल वैल्यू है, लेकिन हम राइट साइड में गए, ये चीज एफ ए प्लस एच से डिनोट होगी और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट हमारा 0 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 0 डाल सकते हैं। तो इसलिए आप चाहो तो एक ही लाइन में लिख दो, पहली ही लाइन में 0 प्लस एच लिख दो, ठीक है ना। लेकिन अगर पॉइंट बदल जाएगा किसी क्वेश्चन में, जैसे 2 हो गया, x इक्वल टू 2, तो ये f2 प्लस एच इस तरह से हो जाएगा जा करके, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप ये चीज कैलकुलेट करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 0 पे लेफ्ट में आओगे, यानी कि f0 माइनस h, ये चीज आप कैलकुलेट करोगे। देखिए फंक्शनल वैल्यू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच आपका कहाँ है, 0 प्लस एच उधर तरफ है, और उस तरफ फंक्शन देखिए पहली लाइन से डिफाइंड होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस एच पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जो x है वही आ जाएगी, जो x है वही आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस एच ही आ जाएगा। अब आप इसमें h टेंड्स टू 0 डाल दें इसमें, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी। लेफ्ट हैंड लिमिट में आइए, ये क्या है, ये क्या कहता है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी कि लेफ्ट में आ गए। अब हमारे पास फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, माइनस एक्स, यानी कि जो वैल्यू है 0 माइनस एच उसका आप माइनस कर दें। डेफिनेशन ध्यान से देखिए, अगर बिना उस डेफिनेशन के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गारंटेड है कि आप अटक जाएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है वो फिर से प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, माइनस 0 प्लस एच, एच टेंस 0 डालेंगे तो ये फिर से आपका 0 आ जाएगा। अब हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना, 0 आ रहा है, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर लिमिट का अस्तित्व, लिमिट का अस्तित्व है तथा इसका मान कितना है, 0 है। लिमिट की वैल्यू भी लिख दे तो इसका मान 0 है। वो तो कह रहा था ना अस्तित्व का परीक्षण करो, तो अस्तित्व का परीक्षण करो इसका मतलब यह है कि है तो वैल्यू भी बताओ, और नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए पिछला क्वेश्चन जो हमने किया वो मॉड फंक्शन का क्वेश्चन था, और अगर ब्रैकेट फंक्शन का भी क्वेश्चन आएगा तो उसी तरह से वैल्यूज निकालने में बस हेर फेर होता है, आप उसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्योर आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। मॉड फंक्शन भी पीस वाइज था, पीसेज में आपका फंक्शन दिया हुआ है, इतने से इतनी रेंज में ये वैल्यू है, इतनी रेंज पे ये वैल्यू है, इतनी से इतनी रेंज पे ये वैल्यू है। तो कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू हाफ एफ एक्स का मान याद करो। अगर आप थोड़ा सा नंबर लाइन पे इसे सोचें तो देखिए 0 से हाफ, ये 0 है और ये हाफ है मान लिया, तो 0 से आपका हाफ तक फंक्शन वो इस तरह से डिफाइंड है, हाफ पे वैल्यू ये इस तरह से डिफाइंड है, और हाफ से लेके 1 तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन आपका इस लाइन से डिफाइंड है। तो ये हमारा फंक्शन पूरे नंबर लाइन पे डिफाइंड नहीं है बल्कि पीसेस में डिफाइंड है, इसलिए इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब आपको देखो जहां पे तोड़ा है उन्होंने, जहां पे ब्रेक लिया है उसी पॉइंट पे लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ पर एफ एक्स का मान याद करो। एक फलन हमारा एफ एक्स निम्न रूप में परिभाषित है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ एफ एक्स का मान याद करो, यानी कि हाफ पे लिमिट चाहिए आपको। अब देखिए फंक्शन की उधर वैल्यू कुछ और है, इधर वैल्यू कुछ और है, यानी कि एक बार फिर राइट से अप्रोच करेंगे आप, एक बार लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। कहने का मतलब है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर वो बराबर आएंगी तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ कि क्वेश्चन लिखने में ही बोर्ड इधर भर गया है, या इधर ही से कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। अब देखिए हाफ पे चेक कर रहे हो ना, और हाफ के राइट में जाना है तो हाफ प्लस एच, हाफ के ऐसे समझिए इसको, हाफ के राइट में जाना है, ठीक है ना, हाफ के राइट में जाना है, लेकिन कितना, बहुत कम, लिमिट एच टेंड्स टू 0। समझ लीजिए, इससे पूरी चीज क्लियर हो जाती है। केवल इसे ये मत पढ़िए कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ हाफ प्लस एच लिखा है, मुझे एफ हाफ के एच में जाना है, प्लस एच मतलब राइट साइड में जाना है, लेकिन वो कितना जाना है, तो वो एच टेंडिंग टू 0 है, यानी कि बहुत ही कम जाना है मुझे। इसी चीज को कहते हैं अनंत सूक्ष्म जाना है, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल।
फिजिक्स में और इधर उधर कहीं पर जब हम ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो उस समय इनका यूज करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप पहले अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ प्लस h, हाफ के आगे फंक्शन कैसा डिफाइंड है, तो देखिए हाफ के आगे फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स, अगर एफ एक्स आपका 1 माइनस एक्स है तो एफ हाफ प्लस एच क्या होगा, तो जहां जहां एक्स है वहां पे हाफ प्लस एच रख दीजिए। तो 1 माइनस और इसकी जगह पे हाफ प्लस एच, इस तरह से आप इसको रख देंगे वहां पे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू होता जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 1 माइनस हाफ माइनस एच, 1 माइनस हाफ आपका, अब यहाँ पे आगे इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हाफ माइनस h टेंस टू 0 डाल दीजिए तो ये आपका हाफ आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना शुरू करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f हाफ माइनस h, हाफ से मुझे लेफ्ट में आना है, हाफ माइनस h ये बता रहा है आपको, और कितना लेफ्ट में आना है, तो h आपका टेंडिंग टू 0 है, बहुत कम लेफ्ट में आना है आपको, लेकिन लेफ्ट में तो आ ही गए। और देखिए जब आप लेफ्ट में आ जाते हो, हाफ से कम पे आ जाते हो, तो आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि जो एक्स है वही आ जाता है, यानी कि जो एक्स है देखिए हाफ माइनस एच, यही आ जाएगा आपका हाफ माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 डाल दीजिए तो हाफ माइनस 0 यानी कि हाफ आ जाएगा। देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड वी सी दैट, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है, दोनों लिमिट्स बराबर आई हैं। अगर किसी और तरह से डिफाइंड होता फंक्शन और अलग वैल्यू आ जाती तो हम कहते कि भाई नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ रहा है, अतः लिमिट का मान ज्ञात करो, अतः लिमिट एक्स टेंस टू हाफ एफ एक्स अस्तित्व में है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं एग्जिस्ट कर रही है ना, अस्तित्व में है, तथा मान कितना है इसका, हाफ, तथा लिमिट एक्स टेंस टू हाफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर मुझे लिमिट में यही क्वेश्चंस 2-3 रह गए थे जो मुझे एक्स्ट्रा में बताने थे, क्योंकि मॉड फंक्शन भी इससे आपको पता लग गया, और आपको इस तरह से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से ली जाती है, कैसे बराबर आती है। तो ये पीस वाइज फंक्शंस जो होते हैं उनमें यही तरीका काम करता है। तो अब आपका लिमिट चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो मैं इस वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जो है वो कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, सततता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर